नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पर्यटन को लेकर, क्योंकि पर्यटक किस तरह से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं उसके हवाले से भी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि टूरिज्म विभाग किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा चलेंगे इस वक्त इरफान के पास और इरफान से ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल वहां पर चल रहे हैं। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, और साथ ही साथ कश्मीर की कली की बात करूं, बुमरों की बात करूं, कितने सारी फिल्में जो है वादी कश्मीर में फिल्माई गई है। और मिसाल जो है कश्मीरी कॉस्ट्यूम, उसमें उसकी जो झलक है वो दिखाई देती है, जो हमारे कश्मीर की खास तौर पर पहचान है। ये कश्मीर से नहीं है, मुंबई से हैं, मगर पूरे कश्मीरी लग रहे हैं। इज इट? इनसे बात करते हैं। आपका वेलकम है, कैसा फील कर रहे हैं? वी आर फीलिंग अमेजिंग। मतलब कश्मीर आना एक ड्रीम था हमारे लिए। तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आई हैव बीन टू स्विट्ज़रलैंड ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे आके मुझे लगता है कि अपना इंडिया पहले देखना चाहिए। वी हैव एवरीथिंग एंड कश्मीर इज़ नॉट लेस देन स्विट्ज़रलैंड फॉर श्योर। सर, अभी आपसे मैं बात कर रहा था और इनकी बात से आप सहमत है? सहमत है, बिल्कुल सहमत है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने यूरोप में पैसे बर्बाद कर दिए, मैं यही आ जाता, वहाँ पे 4-5 लाख बच जाते हैं मेरे क्योंकि ये स्विट्जरलैंड ही है। क्योंकि जब हम गुलमर्ग देखा, हमने सोनमर्ग देखा, ये सच में स्विट्जरलैंड ही है। ये जो कॉस्ट्यूम अभी आपने पहना है, सो कैसा फील कर रहे हैं शर्मिला टैगोर, शशि कपूर? एकदम एग्जैक्टली। हम लोग चाहते थे कि ये पहन के कुछ फोटोशूट करे, कुछ फोटोशूट अच्छा आएगा, हमारे फोटो आएंगे यहाँ पे, अच्छे नज़ारे भी है, फोटो निकालेंगे के यहाँ पे। How about the weather? The weather is very chilly। मतलब यहाँ पे अभी आज श्रीनगर जो है काफ़ी प्लेजेंट है। कल हम गुलमर्ग गए थे और वहाँ पे इतना स्नो था और स्नोफॉल मिला हमको लकीली। तो बहुत हम खुद ग्रुप्स लेके आए हैं काफ़ी टाइम, लेकिन इतना हैवी स्नोफॉल बहुत लकी लोगों को मिलता है। जानना चाहूँगा कि when we talk about the ground activities, जैसे आपने यूरोप देखा है, स्विट्जरलैंड देखा है, पूरा मॉडिफिकेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो सकता है अगर गार्डन हो सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट देखा जाए, यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, या अगर रेस्टोरेंट्स ऊपर, जैसे गुलमर्ग में रेस्टोरेंट्स नहीं ऊपर, वॉशरूम्स नहीं है, ये अगर अपन करते हैं डेवलप, तो मैं नहीं सोचता, मतलब ऐसा लगता नहीं मुझे कि लोग बाहर जाएंगे। दे विल प्रेफर टू कम इन इंडिया ओनली, दे विल विजिट कश्मीर ऑल्सो। सो यू बिलीव द पैकेजेस को लेकर थोड़ा सा अच्छा खासा पैकेज मॉडिफाई करना चाहिए, स्पेशली जबकि आपके पास फेस्टिवल कोई अच्छा हो? टूरिस्ट के लिए पैकेजेस ऑलरेडी है अपने जो चालू है। एंड अभी जैसे 1 तारीख से टूलिप गार्डन ओपन हो रहा है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि टूलिप गार्डन भी इतना ब्यूटीफुल है कि आई थिंक आई विल कम अगेन इन अप्रैल फॉर दैट। सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर पीपल लिविंग आउटसाइड? ऑलमोस्ट दे प्रेफर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, एज यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट। सो व्हाट इज योर मैसेज? आई विल से डू विजिट टू कश्मीर। ये बहुत सेफ जगह है। ऐसा कुछ नहीं कि हम सोचते कि यहाँ पे कुछ दंगे फसाद होते रहेंगे या तो टूर कैंसिल होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब कुछ सेफ्टी है, सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोरोना का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सब कुछ टेक केयर करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी कुछ फ्रेंड्स जेलस हो रही है टीवी पर देखकर आपको, इन दिस व्हाट्स योर मैसेज फॉर योर फ्रेंड्स, स्पेशली योर लाउड वंस? यस, सो आप यहाँ पे आओ और आप भी सेम चीजें एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो। इट इज डेफिनेटली वर्थ। दिखाया गया था, उससे भी खूबसूरत आज है। तो आज आपको लग रहा है कि सामने डल लेक है, गार्डन है, चहल पहल, और शम्मी कपूर जी, शर्मिला टैगोर जी, राजेश खन्ना जी, आज आप फील कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों बड़ा रोमांटिक फील कर रहे हैं। पुराने दिन याद आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आप दिल्ली से सफर करके आए हैं। दिल्ली में तो कोरोना का काफी ज्यादा टेंशन रहा है सर, यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हो गए? हम बिल्कुल रिलैक्स है। आज यहाँ पे अपने मास्क भी लगाया हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग मास्क लगाएं। हमारा मास्क बस में रह गए तो मास्क लगा कर ही आते हैं। कह सकते हैं कि थोड़ा वेल वेंटिलेटेड है यहाँ, ज्यादा उतना पोल्यूशन वगैरह? हाँ, वो तो है कि पोल्यूशन वगैरह यहाँ नहीं है, जो दिल्ली में है, थोड़ा फर्क है। बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है। चलिए सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ लोग जो है प्लान करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे टूरिस्ट जो है, आपको लग रहा है कि फ्लो बढ़ रहा है, टूरिस्ट अब ज्यादा आ रहा है? टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है, अब टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है, और टूरिस्ट भी अपने आप को बड़ा सेफ महसूस कर रहा है। जो मन से वो डर निकल गया, वो जी अब सब आ रहे हैं। तो चलिए, आपने कहा कि डर निकल गया, सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? खासतौर पर देखा जाए टूरिज्म डिपार्टमेंट, उन्हें कुछ इकदामात या कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है? बिल्कुल। यहाँ पे मैं कल परसों डल लेक में गया था, थोड़ा डल लेक था, थोड़ा डर्टी था, साफ सफाई का। हाँ, और थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि जिससे हम बात करते हैं, जैसे जो वो शिकारा वाले हैं या कोई शॉपकीपर है,
तो वो पहले उनसे थोड़ा चाहिए कि उनसे एक प्राइस फिक्स कर दें। रेट लिस्ट हाँ मुकम्मल जी। तौर पे हाँ। बनाई जाए। चलिए अब ये भी जानना चाहूंगा कि एक साइड से नुकसान बहुत हुआ है। दीदी आपसे जानना चाहूंगा क्या दिल्ली वाले मुंबई वाले जो आपको देख रहे हैं इस वक्त आना चाहिए कश्मीर? जरूर, एक बार तो कम से कम जरूर आना चाहिए कश्मीर। कि लोग कैसे लगे आपको? नहीं, लोग सब बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। गार्डन को बेहतर बनाने के लिए बाथरूम फैसिलिटी की जरूरत है, सीटिंग अरेंजमेंट की जरूरत हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। पानी नल का पानी पीने के लिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसे भी बेहतर करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे हेड हैं ग्रुप के जी 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 और इनके भी थोड़े व्यूज ले आप। बिल्कुल सर, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप इतने जने आए हैं, दोबारा आएंगे कश्मीर? हाँ जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जन्नत है ये तो किस्म की। यहाँ के हाँ जी, माहौल के बारे में क्या? बहुत अच्छा माहौल है जी अब तो। टूरिस्ट आ रहा है कश्मीर? हाँ जी आ रहा है जी। चलिए, तो उसके साथ ही आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर लगातार दौरों का सिलसिला जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आम लोगों से भी मुलाकात की जाएगी। इससे पहले भी कई बार प्रतिनिधिमंडल जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर यहां दौरा होता है, आम लोगों से ये लोग रूबरू होते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, हमारे सहयोगी सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। मरकजी सरकार का पार्लिमानी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के 2 रोज़े दौरे पर श्रीनगर तो पहुंच चुका है और चिराग पासवान की सरबराही में ये पैनल जम्मू कश्मीर में जहां रियल हीरो अवार्ड देने के प्रोग्राम में भी शिरकत करेगा, वहीं माना यह भी जा रहा है कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी से लेकर कुछ और अवामी वफूद से मुलाकात करेगा। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट से लेकर दूसरे मामला पर भी नजर रखेगा और यह भी माना जा रहा है कि मरकज से आने वाला ये वफद कल जो यहाँ पे फंक्शन हो रही है उस दौरान जो अवार्ड सेरेमनी है उसको उसमें शमूलियत के बाद ये शाम गई यहाँ की सिविल सोसाइटी से जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से लेकर विकास तक के मामलात को जानने की कोशिश करेगा। कुल मिला के पॉलिटिकल डेलीगेशन या उसके साथ साथ कश्मीर के सियासी महवर में ये सब कुछ नया तो नहीं है, लेकिन कल एक नई शुरुआत है और वह है रियल हीरो कश्मीर के अवार्ड की। और इस हीरो अवार्ड में जहाँ ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जर्नलिस्ट हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी को भी इन अवार्डों के लिए रखा गया है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला, और बारामूला के अंदर कुछ दिन पहले यहां पर लैंडस्लाइडिंग होती है और स्कूल की हालत काफी तरीके से खस्ता हो जाती है। यानी कि बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं खस्ता हालत में जरूर हो गई, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं इरशाद, देखिए। जिले बारामूला से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे ये जो इलाका है ये कटियावाली का इलाका है। यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है, हालांकि 2000 है लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो तहस नहस हुआ। उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया ने इस पे ऊपर जो है गौर खोज नहीं किया। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चे जो है काफ़ी परेशान हैं, हालांकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे मुकामी शख्स हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में। आप ये बताएं सर, ये जो गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल है यहाँ पे कब से ये खस्ता पड़ा हुआ है, उसके हवाले से बताइए। शुक्रिया जनाब, आपका आना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जो ये स्कूल जो स्लाइड हुआ था, यहाँ पर ज़मीन स्लाइड हो गई थी, उसके बाद जो डिसमेटल हुआ, तब से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो वैरान पड़ा हुआ, दाव पे लगा, कोई पूछने वाला इंतजामिया, यहाँ के DC साहब बारामूला, जितने भी एजुकेशन के बड़े ओहदेदारान हैं, वो आते हैं, चक्कर काटते हैं गाड़ियों का और चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। हमने इसमें हाई लेवल पे गुलिस्तान न्यूज़ भी, उससे पहले प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी अदारे, सब तक हमने अपील की कि बराए करम हम तो ST के लोग हैं, गुजर बरादरी, कटियां वाली बारामूला। अब देख लें छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उतना उनके पास वसाइल नहीं है कि आला स्कूलों में जाएं और तालीम हासिल करें। हमारे पास यही बुनियाद थी, अब यही स्लाइड हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और बच्चे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? इस वक्त बेरान बच्चे, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई घर में अंदर बैठा है, किसी ने बहाना बनाया लॉकडाउन का, किसी ने कुछ बनाया, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे भी मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात है जनाब, बहुत मुश्किलात है। मुश्किलात की तो बात ही मत पूछो। हमें आपनों नहीं लूटा, गैरों में क्या दम था। हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये अपने घर भरते हैं, अपने जेब भरते हैं। बड़े अफसर जो हैं, जो भी है, सब अपने घर भरते, कोई किसी को पूछने वाला। वक्त तवज्जो नहीं दी तो 2-3 साल हो गया, कोई तवज्जो इस पे नहीं दी। बच्चा दर पदार हो गया, छटकी तय पड़े, छटकी तय कख नहीं बच्चा को कोई। तो इस वक्त कोई बनियान इन बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त? किस पढ़े कितने नहीं
इधर पदार बचा फिरने लगा। स्कूल है ही नहीं तो किस पढ़ेंगे। तो तब से आज तक कोई यहाँ पे नहीं आया? कित आया भी कोई किया कख नहीं। तो इस वक्त कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ नहीं नहीं कर रहे हैं? ना कि स्कूल। अच्छा, तो क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? जो हमारे डीसी साहब हैं बारामूला के, उनके लिए क्या अपील रहेगी? बस स्कूल की जगह हाँ, पढ़ाई में कितने पीछे रहे आप? बहुत ज्यादा। अब क्या चाहते हैं आप? नए सिरे से ये स्कूल तामीर होना चाहिए? जी सर, नई तरह से। किस नाम बताओ? फरहाना। फरहाना, तो आप इसी स्कूल में पढ़ती थी? जी सर। ये कब हुआ, ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से कब इसका नुकसान हुआ? 2018 में। उसके बाद इसको ठीक नहीं किया गया? नो सर, वजह नहीं किया गया। यहाँ पे कोई आया था? नो सर। स्कूल नहीं, कुछ नहीं, 2-3 रोज लाता है स्कूल को, और किसे जागना में तमु ला के कुछ करें। बच्चा यार मनाए तो क्या करेगा? और कोई तो नहीं, कोई पूछ पाछ नहीं आई नहीं, कोई आ तो ही नहीं कोई अफसर जी। इसने पूछा बच्चा की देखभाल करा, इन किताब है, इन स्कूल है, कोई नहीं था के पूछ पाछ। बच्चे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? कख नहीं आई, दर पदर फिर कोई पढ़ता नहीं, कुछ नहीं, जता ही नहीं, स्कूल ही नहीं, जगह ही नहीं, कोई कमरों ही नहीं दे। तो उस वक्त कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? मास्टर न पता हमने मैं पता लगभग कितने? 50 ना ज्यादा 200 बच्चों, 200 बच्चों, हाँ 200-250 बच्चों पढ़ाए तो। और कोई इसमें कोई आके इसको लोड ही नहीं की। अब चलिए अब आपको टंगमर्ग लिए चलते हैं। और टंगमर्ग में भी आज यहां पर एक आगजनी की घटना देखने को मिली है, जिसमें पूरा मकान जो है वो जलकर राख हो गया है और ये पूरा परिवार आज बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रहने को, जिंदगी बसर करने को मजबूर हो गया है। आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से मदद नहीं की गई, किस तरह से पूरी रिपोर्ट इशफाक डार दे रहे हैं, देखिए। रात लगभग 10:30 के बाद यहाँ पे मोहम्मद सुभान कुमार के मकान में आग नमदार होगी, तो जिसकी वजह से इस पूरे आग की लपेट में ये मकान आ गया। तो आग की लपेट में आने की वजह से मकान पूरा का पूरा खाकिस्तान हो गया, इसमें कुछ नहीं रहा। चाहे कि अगर हम ये देखेंगे कि माल मवेशी वो भी खत्म हो गई, तो जो भी घर में था वो यही पे था, जो भी था खाकिस्तान हो गया। हमारी यही डिमांड है कि ये एक गरीब परिवार था, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग थे, इनके पास ऑलरेडी ये पोशीदा हालत में थे। ये पोशीदा हालत होने के साथ साथ मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मकान को, ये हमारा पड़ोसी है, यहाँ पर इनको आग लग गया है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर पब्लिक और यहाँ पर औरतें सब आए, मेहरबानी है इनकी जिन्होंने ये महल्ला बचाया है। अलबत्ता यह बेचारा गरीब सहारा है, इसको बस कोई नहीं है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इसको कुछ न कुछ इमदाद मिलना चाहिए। इसका बेड़ू भी जल गया, इसका वो घास वास सब धान वान इसी के अंदर जल गया है। बाकी मैं अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट को और यहाँ का मीडिया वालों को कि आगे भेज देंगे और या कुछ न कुछ इसको मिलना चाहिए इमदाद। इस वक्त हम मौजूद है हरदिशलू टंगमर्ग में और यहाँ पर आज दौरान शब जो है आग की वारदात में मोहम्मद सुभान कुमार का मकान जो है पूरी तरह से खाकिस्तान हुआ है। और यहाँ के मकामी लोग जो है यहाँ की इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इनकी तरफ तवज्जो दिया जाना चाहिए, ताकि इनके जो है ये, क्योंकि इस वक्त जो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इन्हें भी सहारा मिलना चाहिए। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको पट्टन का नजारा भी दिखा देते हैं, क्योंकि मेडिकल कैंप का आयोजन तो किया गया, लेकिन किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए थे वो जान लेते हैं। क्योंकि आम लोगों के साथ सेना जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तो आप देखिए कि मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया, किस तरह से सुख सुविधाएं आम जनता को फराहम कराई गई। राही निसार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। ब्लड डोनेशन कैंप है GDC पट्टन में। आज जो ये ब्लड है ये नीडी पीपल्स के लिए काम आता है, मतलब जो गरीब लोग हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं उनके लिए काम आएगा सर। अभी आप दे रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो आप? सर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मैं किसी को ब्लड दूंगा फिर वो किसी को काम आए, जो नीडी हो, जो गरीब होगा, वो खुशकिस्मती की बात है सर। क्या मैसेज रहेगी उन लोगों से जो चाहते हैं कि हम ब्लड दें मगर डरते हैं आने में, उनके लिए क्या मैसेज? सर मैं अपना बोलूँ, मैं भी डरता हूँ, इस टाइम थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, बट सर मैं ठीक हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग डरते हैं, जो मतलब डरते हैं हम देंगे फिर कुछ होगा वगैरह, कुछ भी नहीं होता है सर। मैं उनको बोल रहा हूँ, मुझे देखो मैं भी ठीक हूँ अच्छी तरह से। रहमतुल्लाह जी, मेरा नाम फिरदौस अहमद गनाई है, मैं GDC पट्टन में पढ़ता हूँ 6th सेमेस्टर में। आज हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन का कैंप है।
चल रहा है। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है अपने कॉलेज का जिसने यहाँ पर एक कैंप मुनक्किद करवाया, और हम शुक्रगुजार है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर प्रिंसिपल साहब का, सजाद सर का, जिसने यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन का कैंप जो है करवाया, क्योंकि इससे हमारी जान बाकियों की बच सकती है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं हमें वहाँ पे ब्लड लेना पड़ता है वहाँ है इस वक्त। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये कैंप और होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे लोगों को जो है फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर यूनिट 1 जीडीसी पटन हूँ। मेरा नाम सजाद सरवर है। आज हमने एनएसएस के थ्रू यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने प्रिंसिपल गुलाम जिलानी कुरैशी साहब का, जिन्होंने मुझे इस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा ताउन दिया। मैं हमेशा जो एनएसएस प्रोग्राम है ये समाज की बहबूदी के लिए होता है, जिसमें कि हमारा ब्लड डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। जब हमारे पास अवेलेबल स्टोर होता है तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो भी ब्लड देता है उसमें कोई वीकनेस नहीं आती है। खाली मेल होना चाहिए 18+ विद और HB 13 तक, तो वो इजीली ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब है जो डरते हैं ब्लड देने में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो अगर आए इस वक्त देखिए, बहुत सारे ने जो उन्होंने ब्लड डोनेट किया वो बिल्कुल फिट हैं, कोई वीकनेस नहीं होती है। ये हमें वहम है कि इससे वीकनेस होती है। जो भी अडल्ट है, मेल है, उसको कोई वीकनेस नहीं होगी, वो बिला खौफ ब्लड दे सकते हैं। चलिए उसके साथ ही रुक करेंगे बड़गाम का, और बड़गाम से आपको बताते चले कि अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोशल फॉरेस्ट को लेकर अवेयरनेस कैंप यहां पर लगाया गया, लोगों को जागरूकता दिलाई गई कि आखिर किस तरह से हमें काम करने की आज भी जरूरत है। अशरफ डार की इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर किस तरह से आला अधिकारी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ऊपर से ही पॉलिसी डिसीजन बना है। हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ने बोला कि हम विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करा, और उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि हमारे पंचेस, सरपंचेस और चेयरमैन और हमारा स्टाफ समझे कि वीपीसीसी का रोल क्या है इन फ्यूचर जो प्लांटेशन करनी है या कोई भी वर्क्स करना है। मेरे को लगता है कि ये जो विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज़ बनी है ये भी हमारे को हेल्प करेंगी इन प्रोटेक्टिंग दिस प्लांटेशन फ्रॉम बायोटिक इंटरफेरेंस। और बाकी जो है हमारा स्टाफ काफ़ी डेडिकेटेड है। अगर आप हमारे प्लांटेशंस को देखेंगे तो दे आर वेरी एक्सीलेंट इन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है कि जो नए PRS चुनकर आए हैं उनको पावर दिया जाए, और सारे डिपार्टमेंटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शंस है कि जो पंच है, सरपंच है, BDC है, DDC है, इनको हर काम में शामिल करें। मैं मुबारक करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बाद आज के LG साहब को, कि इन्होंने एक शुरुआत की है हम जैसे चुने हुए लोगों को हर प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। बहुत अच्छा कदम है। इसका मतलब है कि आज हमें दिखता है कि ये गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये आज ये दिखा रहे हैं। जैसे सोशल फॉरेस्ट के DFO साहब ने बोला कि जो कुछ हम करेंगे लोगों के लिए करेंगे, लोग ही करेंगे। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट लोग हैं जो चुनकर आए हैं। मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट की तरफ से आज बड़गाम के उमपुरा कॉलोनी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें कि विलेज लेवल पंचायत कमेटियाँ जो बनाई गई थी उनको यहाँ पर एक अवेयरनेस दी गई रिगार्डिंग सोशल फॉरेस्ट्री के हवाले से और प्लांटेशन ड्राइव के हवाले से। उनका यह कि वहाँ पर आज इस ड्राइव में जो मौजूद थे वो थे DFO सोशल फॉरेस्ट्री आप, और साथ ही जो BDC चेयरमैन गुलाम हसन खान बड़गाम के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और कई सरपंच और पंचों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इस मौके पर उनको इस चीज़ के लिए अवेयर किया गया कि जो प्लांटेशन ड्राइव करनी है या प्लांटेशन जहाँ पर भी करनी होगी उसमें अब आपका अहम रोल रहेगा। किस तरह आप जहाँ पर भी गवर्नमेंट लैंड है, जहाँ पर आपको लगेगा कि इस जगह पर जो है प्लांटेशन करनी है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट वहाँ पर प्लांटेशन करेगा, और उसमें बाज़ाब्ता तौर एक शेयर जब वो प्लांटेशन तैयार हो जाएगी, वो प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर वहाँ पर उन लोगों को लगा कि यहाँ पर हमें अब इस यहाँ पर ये पेड़ काटने होंगे, तो जो उसका शेयर बनेगा उसमें कम से कम 50% जो है उस गाँव को दिया जाएगा, और जो 25% है वो उस कमेटी को दिया जाए, और जो 25% बचता है वो डिपार्टमेंट को दिया। तो एक अच्छी कोशिश है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री की कि लोगों को इस कमेटियों को इन्वॉल्व करना, और जो उनका सपना है ग्रीन वैली बनाना, कहीं ना कहीं शायद उसमें उनको इन जो है ये कमेटियों से फ़ायदा मिल सकता है। तो अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में ये कमेटियाँ किस हद तक काम करती है और कितना काम करती है ये ग्रीन वैली बनाने में, ये आने वाले वक्त में देखने को ज़रूर मिलेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ।
हम आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि ऑल JNK जो कि रिटायर्ड पुलिस के कर्मचारी हैं वो किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उनकी जो मांगे थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ऋषि किस तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस पर्सनल से एक बार फिर से आज विजयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो लंबे समय से एक प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हकों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो हक हकूक है उनको नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पे एनॉमली है वो 1996 से लागू की जाए और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 5वां संशोधन है वो भी इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबा समय हो चुका है इनको अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई जो वो नहीं हो पा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने केंद्र में भी कई बार अप्रोच की है लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आज यही वजह है कि लगातार इन ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आर्मी से अगर कोई रिटायर होता है तो जिस तरह से वो सुविधाएं उनको दी जाती है उन्हीं की तर्ज पर ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स को भी वो सुविधाएं दी जाए और उसी को लेकर ये लगातार प्रदर्शन पिछले कई अरसे से आप देख रहे हैं कि ये ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से LG साहब की अगर बात करें तो LG साहब को भी वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कई बार चिट्ठियां लिखी चुकी हैं, कई बार लेटर्स लिख चुके हैं कि उनको एक वक्त दिया जाए, उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर गौर किया जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई गौर जो वो नहीं किया गया है। उसी को लेकर ये प्रदर्शन आज भी लगातार जारी है और आज भी ये विजयपुर में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये इनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो एक आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। तो कहीं ना कहीं ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस पर्सनल पिछले 10 साल से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों के ऊपर किसी तरह का कोई गौर नहीं किया जा रहा। हालांकि पिछले दिनों में जब अनुराग ठाकुर जी यहां पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे DDC चुनावों के दौरान, तो उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि आपकी ये मांगे जो है इसके ऊपर गौर किया जाएगा, लेकिन अभी तक गौर नहीं किया गया है, जिसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस पर्सनल। और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन किया गया है और चेताया गया है सरकार को और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन को। अब देखना यह है कि इनकी मांगे किस तरह से आने वाले दिनों में मानी जाती हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलते हैं। किश्तवाड़ के अंदर आप देखिए कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए अब स्क्रीनिंग करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। अजय शान के पास चलेंगे, देखिए। देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना की बढ़ती चुनौती के बीच जिला प्रशासन किश्तवाड़ भी अब कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गया है और जिस तरह से साल 2020 में ठाठी जो एक मेन एंट्री पॉइंट है जिला किश्तवाड़ का, वहां पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू किया गया था, उसी तरह का अब वहां पर फिर से दोबारा नाका एक्टिवेट कर वहां पर रैंडम सैंपलिंग करने के साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि किश्तवाड़ जो है इस महामारी से बचा रहे। हम आपको बताते चलें अभी किश्तवाड़ में एक्टिव पॉजिटिव केसेस कोई भी नहीं है, लेकिन प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि किश्तवाड़ में आने वालों की जहां जांच की जाएगी वहीं किश्तवाड़ के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, वहां पर रैंडम सैंपलिंग करने के साथ साथ उनको जो है अवेयर करने का काम भी शुरू किया जाएगा। चलिए अब आपको जम्मू का भी नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आज फिर से कांग्रेस को सड़कों पर देखा गया है और वो सरकार को कोसती हुई नजर आई है। रमन भल्ला क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं और उसके साथ ही अनिल के पास चलेंगे और अनिल किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देखिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें भाजपा सरकार का जो फैसला है कि लगातार प्रदर्शन करना गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस सरकार को जगा पाए ताकि वो कदम उठाए जिससे गरीब आदमी को राहत मिले। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ते बढ़ते कितना आंकड़ा पार कर गया, गैस सिलेंडर में इतनी बढ़ोतरी होगी, आम लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया और इसके साथ पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों के बाद अब तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। अब उसके बाद में ग्रोसरीज जितनी भी थी, दालों के रेट बढ़ गए, कहीं पे भी राहत यहाँ पे देने के लिए बात नहीं। तो मैं समझता हूँ गरीब परेशान है। यहाँ जिस ढंग से रियासत का दर्जा छीना गया, काम धंधा लोगों का छूट गया।
तो जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और उसके साथ तमाम अन्य वर्कर्स जो है आज कांग्रेस के प्रदर्शन करते हुए नजर आए विक्रम चौक में, और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आज जम्मू में जो है एक बार फिर से जो है कांग्रेस का जो है विरोध देखने को मिला है और जोरदार प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो पुलिस के साथ जो है वहां पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। उसी के तहत जो है आज लगातार जो है जिस तरह से महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जो है आम जनता का समर्थन करते हुए उतरती नजर आ रही है। और लगातार जो है जम्मू से ये रिपोर्ट थी और जम्मू से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। जिस तरह से विजुअल के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि लगातार जो है कांग्रेस जो है आज धरना प्रदर्शन करती हुई फिर से एक बार जो है नजर आई है। तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे और ये पूरी तमाम रिपोर्ट जम्मू से थी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि टंगवर के इलाके से आगजनी की घटना सामने आई है, जहां पर एक मकान बिल्कुल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी काम इन लोगों के लिए नहीं किया गया, सहायता नहीं की गई, क्योंकि ये लोग अब बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। तो प्रशासन को और विभाग को भी चाहिए था कि इन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।